तो बच्चों नचिकेता और यम संवाद की जो जानकारी मिलती है वो आपको कठोपनिषद से मिलती है। इस संवाद में यम और नचिकेता के बीच में संवाद दिया गया है और नचिकेता ने यमराज से मृत्यु और आत्मा जैसे गूढ़ प्रश्न किए। तो होता यह है कि नचिकेता जो थे वो ऋषि वाजश्रवा के पुत्र थे। ऋषि वाजश्रवा ने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ से पहले यह प्रतिज्ञा की कि मैं बहुत ही उत्तम दक्षिणा ब्राह्मणों को दान में दूंगा। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यज्ञ पूरा हो जाता है उसके बाद ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय वाजश्रवा के द्वारा दान में दी जाती हैं। तो इस पर नचिकेता, देखिए आप ये समझ सकते हैं कि वैदिक काल में भी हमारे मतलब पुरातन काल से हमारे घर के जो बच्चे हैं वो कितने समझदार हैं। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि यदि आपको बूढ़ी गाय ही दान में देनी थी तो आपको प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए थी कि मैं उत्तम दक्षिणा दान में दूंगा। तो इस बात पर वाजश्रवा नाराज हो जाते हैं और अपने बेटे के लिए कहते हैं कि जब मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूं। तो इसके बाद वाजश्रवा को दुख भी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, लेकिन अपने पिता के द्वारा दिए गए मतलब जो अभिशाप कह लीजिए या एक आदेश कह लीजिए, इसे मानकर जो नचिकेता हैं वो यम के पास चले जाते हैं। और क्योंकि यमराज उनसे कहते हैं कि आपकी मृत्यु का अभी समय नहीं हुआ है तो आप मतलब नरक में या स्वर्ग में या मृत्यु के पश्चात सशरीर नहीं आ सकते हैं। तो वापस जाने के लिए यमराज ने 3 वरदान मांगने को नचिकेता को कहा। तो नचिकेता ने कहा कि पहले तो मेरे पहला वरदान दीजिए कि मैं जब वापस जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए, और दूसरा वरदान आप मुझे दीजिए कि मुझे अग्नि सिद्धि के बारे में सारी जानकारी हो। तीसरे वरदान के रूप में मुझे आप मृत्यु और आत्मा के गूढ़ प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो यमराज नचिकेता जो कि एक छोटा सा बालक था उसको मृत्यु और आत्मज्ञान से संबंधित ज्ञान प्रेषित करते हैं और उसके बाद नचिकेता अपने घर वापस जाता है। तो देखिए बच्चों, जब हम वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान प्राप्त होता है।